हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस के एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास में। दोस्तों यहाँ पर हम अपने डिप्लोमा बीटेक सीवीएस का जो हमारा एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी है उसका सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि जो है दोस्तों आप अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। साथ में आपको दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वे एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग की जो है क्लासेस भी मिल जाएंगी। आप उनको जाके भी चेक कर सकते हैं और अपना जो है सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं, अब ताकि आप जो है अपने आने वाले एग्जाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब तक अगर आपने परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्री स्ट्रेस एंड प्री कास्ट कंक्रीट के ऊपर इलेक्ट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग। इलेक्ट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में आज स्टडी कर रहे हैं हम लोग। और अगर आपको देखिए दोस्तों, प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग क्या होती है दोस्तों। इन दिस मेथड ऑफ पोस्ट टेंशनिंग विदाउट द यूज ऑफ जैक्स, इसमें जैक का यूज नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मेथड इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था, बिलर एंड कार्लसन ने ये इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक प्री स्ट्रेसिंग का जो हमारा जो टेंशनिंग है उसको। ठीक है दोस्तों, स्टील बार आर प्रोवाइडेड विद अ कोटिंग ऑफ सल्फर की जो है कोटिंग की जाती है स्टील बार के ऊपर बिफोर दे आर एम्बेडेड इन द कंक्रीट। इस बिफोर कास्टिंग जो है दोस्तों उसके ऊपर सल्फर की जो है दोस्तों कोटिंग की जाती है। आफ्टर द हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ लो वोल्टेज एंड हाई एम्पेयर इज यूज्ड, मतलब उसमें लो वोल्टेज छोड़ा जाता है और हाई एम्पेयर के जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट जो है सरिये के अंदर छोड़ा जाता है टू यूज द हीट बार्स, गर्म करने के लिए, सरिये को गर्म करने के लिए एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है दोस्तों उसको गर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके इससे लॉस क्या होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं दोस्तों। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस में अगर हम बात करें, द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाइड टू द मेंबर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, उसके ऊपर कांस्टेंट नहीं रहता है दोस्तों, बट इट डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ में दोस्तों डिक्रीज होता रहता है। मतलब प्री स्ट्रेसिंग के ऊपर जो दोस्तों हमारा क्या होता है दोस्तों, जो लोड है ना दोस्तों, वो हमेशा प्री स्ट्रेसिंग जो है वो फोर्स कंटिन्यूअस नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, टाइम के साथ में वो डिक्रीज होता रहता है। द अमाउंट ऑफ फोर्स विच गेट रिड्यूस इज नोन एज, जो लॉस होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग मे बी वेरी फ्रॉम 15 to 20% फ्रॉम द इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। जब इनिशियल में जो हम लोग फोर्स डालते हैं, जो लोड डालते हैं दोस्तों, उसके हिसाब से 15 to 20% जो है दोस्तों वो टाइम के साथ में डिक्रीज होता है। कॉज ऑफ लॉस क्या है दोस्तों, कॉज ऑफ लॉस प्री स्ट्रेस क्या है दोस्तों, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। किसकी वजह से हो सकता है दोस्तों, किसकी वजह से जो है लॉस हो सकता है दोस्तों। फर्स्ट है दोस्तों लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग और कंक्रीट, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से हो सकता है। ड्यू टू द प्रेशर, ड्यू टू द प्री स्ट्रेस कंक्रीट सफर इलास्टिक शॉर्टनिंग ड्यू टू लॉस, ड्यू टू कंपैरिजन इंड्यूस। ठीक है दोस्तों, कंप्रेशन इंड्यूस, द रिजल्ट इन दिस रिडक्शन ऑफ स्ट्रेन इन स्टील ऑल्सो, द लॉस ड्यू टू द इलास्टिक शॉर्टनिंग of concreting may be range from 3 to 66% in pre-tensioned beams एंड 4% जो है लॉस पोस्ट टेंशन बीम के अंदर जो है दोस्तों लॉस हो सकता है ड्यू टू द इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों लॉस ड्यू टू द क्रीप ऑफ कंक्रीट। लॉस ड्यू टू द क्रीप ऑफ कंक्रीट के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, क्रीप ऑफ कंक्रीट में बी डिफाइंड एज इट्स डिपेंड्स ऑन डिफॉर्मेशन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द presence of stress in concrete, or it may be defined as the shortening of concrete due to continuous compression in concrete। दोस्तों क्या होता है, जब हम कंक्रीट के ऊपर लोड डालते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड डिक्रीप। ठीक है दोस्तों, तो जो है दोस्तों यहाँ पे कहा गया कंक्रीट में बी डिफाइंड एज इट्स टाइम डिपेंड्स ऑन डिफॉर्मेशन व्हिच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, और इट मे बी डिफाइंड एज शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट ड्यू टू द कंटिन्यूअस कंप्रेशन इन कंक्रीट। कंटिन्यूअस कंप्रेशन इन कंक्रीट की वजह से भी दोस्तों क्रीप डेवलप हो सकते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट द अमाउंट ऑफ क्रीप शॉर्टनिंग इन कंक्रीट में बी सेवरल टाइम्स इज इनिशियल इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से। ठीक है दोस्तों, लॉस ड्यू टू द सिंकेज ऑफ कंक्रीट, लॉस ड्यू टू द सिंकेज ऑफ कंक्रीट, अगर कंक्रीट सिंक हो रहा है तो उसकी वजह से भी दोस्तों क्या हो सकता है, आपका जो है कंक्रीट में जो है हमारा जो लॉस है, प्री टेंशनिंग जो है वो लॉस हो सकती है। सिंकेज में भी डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंक्रीट रिजल्टिंग फ्रॉम ड्राइंग एंड केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड मॉइस्चर कंडीशन। किसकी वजह से दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट की वजह से जो है दोस्तों ये हमारा श्रिंकेज हो सकता है कंक्रीट के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका, अगर हम बात करेंगे द लॉस ड्यू टू द श्रिंकेज कैन बी डिटरमाइंड बाय द मल्टीप्लाइंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और ईएस से हम इसको डिनोट करते हैं विद श्रिंकेज स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, द श्रिंकेज स्ट्रेन अप्लाइड फॉर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग इन गिवन बिलो। किससे दोस्तों, प्री-स्ट्रेसिंग जो मेथड होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है आपका
जो है प्री स्ट्रेसिंग को कैसे हम लोग करते हैं, टोटल रेजिडुअल मेथड, टोटल रेजिडुअल सिंकेज स्ट्रेन 3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है दोस्तों। फॉर पोस्ट टेंशनिंग मेथड के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, द रेजिडुअल सिंकेज स्ट्रेन कितना हम लोग कंसिडर करते हैं, 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय log 10, जिसको कि हम लोग t+2 से भी डिनोट करते हैं, वेयर t इज द एज ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर डेज। जैसे जैसे हम कंक्रीटिंग का टाइम बीतता जाता है तो उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, दैट इज the age of concrete transfer in days. Loss of free stress due to sinkage of concrete may be range from 4 to 6% of post tension members and 3 to जो है दोस्तों 4% तक जो है प्री टेंशन मेंबर्स के अंदर आपको लॉस हो दिख सकता है, किसकी वजह से दोस्तों, सिंकेज की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, लॉस ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। लॉस ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ स्टील क्या है दोस्तों, अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेन देयर इज अ लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील which is called relaxation. अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेन, अगर कांस्टेंट स्ट्रेन बना हुआ है, देयर इज अ लॉस ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस इन स्टील व्हिच इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। द अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, टेम्परेचर एंड लेवल ऑफ स्ट्रेस। इट इज अबाउट 2 to 8% ऑफ इनिशियल स्ट्रेस। जब जो इनिशियल से जो है दोस्तों लॉस हो सकता है 2 to कितना परसेंट तक दोस्तों, 2 to 8% तक जो है लॉस हो सकता है हमारा, किसकी वजह से, ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ स्टील की वजह से दोस्तों हमारा जो है प्री स्ट्रेस और पोस्ट प्री कॉन्ट्रैक्ट प्री जो हमारा प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन में जो है हमारा स्ट्रेस में जो है दोस्तों स्टील की जो है लॉस हो सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या दोस्तों, लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से भी लॉस हो सकता है हमारा। क्या हो सकता है दोस्तों, दिस लॉस अकर्स ओनली इन द प्री टेंशन पोस्ट टेंशन मेंबर्स के अंदर हो सकता है दोस्तों। देयर आर स्मॉल फ्रिक्शन लॉस in the jacking equipment. The major loss due to the friction occurs between the tendons and its surrounding मटेरियल। जो टेंडन्स होते हैं, वायर जो होती हैं दोस्तों, उसकी वजह से लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से मतलब घर्षण की वजह से जो है दोस्तों लॉस हो सकता है। और कितना लॉस हो सकता है, द लॉस आर ड्यू टू द लेंथ ऑफ कर्वेचर इफेक्ट की वजह से हो सकता है। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन लॉस कैसे आप कम कर सकते हैं, द रिड्यूस फ्रिक्शन लॉस, प्री स्ट्रेसिंग इज अप्लाइड फ्रॉम बोथ एंड्स। प्री स्ट्रेस जो है आप बोथ एंड्स पे जो अप्लाई कर सकते हो। अनबाउंडेड केबल्स आर लुब्रिकेटेड, जो अनबाउंडेड केबल्स हैं उनको आप लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट कैसे होता है, ड्यू टू द स्लिपेज ऑफ टेंडन्स and anchorage system, when the jack are released at pre-stress forces is transferred, a slight loss of pre-stress occurs due to the slippage of tendons and anchorage systems. This slippage varies from 2 mm to 5 mm tak. If the length of the tendons is shorter, this loss may be important values. However, the percentage of this लॉस इज स्मॉल। ठीक है दोस्तों। क्या हो सकता है दोस्तों, स्लिपेज की वजह से जो है एंकर के अंदर या टेंडन्स के अंदर हमारा जो है लॉस हो सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस, the total losses is pre-stress is about 18 to 20% in pre-tensioning system and 15 to 18% जो है दोस्तों post tensioning system के अंदर हम लोग दोस्तों लॉस देखने के लिए मिलेगा। in the initial pre-stress must be increased after taking into account of the loss of pre-stress। ठीक है दोस्तों। IS कोड्स रिकमेंडेड कौन सा किया जाता है, तो इंडियन IS कोड्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री-स्ट्रेसिंग कंक्रीट हैज मेड फॉर द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। कौन कौन से करता है दोस्तों, हमारा IS कोड क्या कहता है कि जब आप प्री टेंशनिंग करो, प्री स्ट्रेसिंग करो, तो उसमें क्या क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ मटेरियल के लिए कहता है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल कैसा होना, द इफेक्टिव यूज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन द कंक्रीट एंड द प्री स्ट्रेस स्टील्स यूज आर ऑफ हाई क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ का जब हम लोग क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करें। सेकंड क्या है दोस्तों, कंक्रीट, द मटेरियल यूज्ड इन कंक्रीट शुड बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन से दोस्तों, सीमेंट यूज फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन शैल बी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है दोस्तों। मेन जो है सीमेंट है, सीमेंट बहुत जो है इंपॉर्टेंट है हमारे कंस्ट्रक्शन में। अन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 269 के थ्रू जो है दोस्तों, IS 269 कहता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है आप यूज करिए। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कंफर्मिंग IS 455 बट विद नॉट मोर देन 50% ऑफ स्लैग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट जो है कंफर्मिंग 1841 जो है दोस्तों 8141 जो है कंफर्म करता है। हाई स्ट्रेंथ जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 8112। वाटर जो है दोस्तों, वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, वाटर कैसा होना चाहिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर यूज फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग शैल बी कंफर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ गिवन IS 456। हाउएवर यूज ऑफ सी वाटर इज प्रोहिबिटेड, मतलब समुद्र का पानी बिल्कुल ही ना कह दिया गया है हमारे कंक्रीट वर्क के लिए। ठीक है दोस्तों। एडमिक्सचर क्या है दोस्तों, यूज ऑफ एडमिक्सचर इज नॉट जनरली रिकमेंडेड, हाउएवर दे मे बी यूज ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर इन चार्ज बेस्ड अपॉन द एविडेंस विद दैट पैसेज ऑफ टाइम। नाइदर
द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज रिड्यूस, उससे कंक्रीट जो है, कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए अप टू 10%। ठीक है दोस्तों, नॉट आर अदर रिक्विसाइड qualities of concrete or steels impaired by the use of such admixtures. Until more information is available, the use of chlorides in any forms is not recommended. किसी भी तरह से क्लोराइड को रिकमेंडेड नहीं किया जाता है हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको जो है हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। और आज जो हमने डिस्कस किया मेन है दोस्तों इलेक्ट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग के ऊपर जो है पूरा का पूरा ये आज हमने टॉपिक डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे के टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।